किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। ये जो आपने मुझे सवाल किए ना दारू के लिए, सब बिलखुसूस मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अदाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे हम, उठेगी अब ईंट तो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रा रतों के मजाज समझो, सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रा रतों के मजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कौम को उस यार के ऊपर, कौम को उस मनहज के ऊपर, कौम को उस नहज के ऊपर तैयार कर दिया है। खुदा की कसम मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई अदारा भी अमेरिका से मिलके कुछ भी कर ले, इस नहज के ऊपर इमरान खान कौम को लेके आ गया है। कल की वो परसों की मैं तकरीर सुन रहा था कि दोबारा दो इनको धमकियाँ, बार बार उसने पैगाम दिया कि कोई भी तुम्हें जो है गैर कानूनी तरीके से धमकाता है, तुम दोबारा उसके आगे से सीना सपर होके खड़े हो जाओ। ये किस नहज के ऊपर इमरान खान लाना चाह रहा है? साहिब अकल को समझ है, साहिब अकल को ये पता है कि इमरान खान उस नहज के ऊपर लाना चाह रहा है जिस नहज के ऊपर न किसी की बंदूकें, न किसी की जिंदाने, न किसी की हथकड़ियां, न किसी की जेलें काम नहीं आ सकेंगी। इंशाअल्लाह उल अजीज इमरान खान इस कौम को पैगाम दे चुका है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमराह के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोजी उस खेत के घर खुश है गंदम को जला दो। इमरान खान ने यह पैगाम दे दिया है कि अगर ये मुल्क मुसलमानों की तर्जमानी के लिए नहीं है, अगर ये मुल्क आम आवाम के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए नहीं है, अगर ये मुल्क ये पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का और एहसासात का और ख्यालात का नेगेबान नहीं हो सकता, अगर इस मुल्क में बसने वाले हुक्मरान, इस मुल्क में बसने वाले हाकिम अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आते हैं, उनको अगर पाकिस्तान की नहती अवाम का फिक्र नहीं है, अगर उसको पाकिस्तान की अवाम का ख्याल नहीं है, अगर इनके जज्बात का ख्याल नहीं है, इनके हुकूक का ख्याल नहीं है, इनको भेड़ बकरियों की तरह चराना और इनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करने का अगर तुम्हारा ख्याल है, तो फिर इस खेत के खरगोश है गंदम को जलाने के लिए ये पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के नौजवान खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह उल अजीज खड़े होकर दिखाएंगे। अगर ये मुल्क, अगर इसके खोशे, इसके गंदम, इसके खेत और खलियान, इसके दहकान और इसके तमाम तर सरजमीन अगर आम आवाम के लिए नहीं हो सकती, तो याद रखिए कोई अमेरिका के राहतों पे चढ़कर 4 स्टार जनरल बन जाए तब, अगर कोई हुक्मरान बन जाए तब, कोई हाकिम बन जाए तब, वजीर बन जाए, मशीर बन जाए, ताकत के नशे में सरमस्त हो जाए तब, यह पैगाम है। अगर यह मुल्क तुम्हारा नहीं है, हम हर खेत खलियान को जिसे तुम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो आग लगा देंगे। अगर ये तुम्हारे लिए नहीं है तो आम आवाम भी तुम्हें इसको इस्तेमाल करने का हक अब नहीं देती। अब ये अवाम कहती है अगर ये मुल्क है, ये प्यारा पाकिस्तान है, वो पहले कहा करते थे जो अबीब जालिब के दौर के शायर उसके ऊपर मीम्स बना करते थे, ना ये तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदरे पाकिस्तान है। अब नहीं ऐसा चलेगा, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, ये तेरे बाप का पाकिस्तान नहीं है कि तू जो चाहेगा करता फिरेगा। इंशाअल्लाह उल अजीज इमरान खान ने इस मुल्क के नौजवानों को रास्ता दिखा दिया है। इंशाअल्लाह उल अजीज सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए अपने आप हमारे इस मुल्क को अपने ईमान का हिस्सा समझते हुए, इमाम मेहदी की नुसरत का ख्याल रखते हुए, पूरी दुनिया में इस्लाम के गलबे का, इस पाकिस्तान को मुअज्जद समझते हुए, इस पूरी दुनिया में इस्लाम के गलबे के साथ साथ पाकिस्तान को अगियार के सामने डट के खड़ा होने का मुस्तकबिल में ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह उल अजीज हम इस मुल्क को उस नहज के ऊपर इमरान खान की क़यादत में लेके जाएंगे जब हम आलम इस्लाम के सामने खड़े होंगे, आलम कुफर के सामने खड़े होंगे। और यही तुम्हारा अमेरिका जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के आगे जब ये यूरोपियन और ये जो कैसरो कसरा आके नाक रगड़ा करते थे, वो वक्त दूर नहीं है जब इसी पाकिस्तान के हुक्मरान सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी की तरह इन लोगों को अपने पाँव के सामने ये लकीरें ना निकलवाई, तो फिर तुम कहना हमारा ईमान कमज़ोर था, कहना हमारी ताकत कमज़ोर थी। हमारा ईमान अल्लाह पे है और अल्लाह कुन कहता है फयकून हो जाता है। ये किसने तुम्हें कहा है कि ये ताकत, ये चीज़ें, ये असला, ये सारा कुछ, ये किसने तुम्हें कहा है कि ये अहमियत रखती हैं?
गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें, न तदबीरें जो होज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इंशाअल्लाह लजीज़ वो यकीन पैदा हो चुका है जब इंशाअल्लाह लजीज़ हमारे ईमान के सामने न तुम्हारे जिंदान, न तुम्हारी जंजीरें, न तुम्हारा असला, न तुम्हारी टेक्नोलॉजी, कुछ भी हमारे ईमान के सामने नहीं आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का ये ईमान है और इंशाअल्लाह लजीज़ हम इस ईमान के ऊपर चलते हुए हम कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज इमरान खान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर निकले। इसी तरह इस्लामाबाद में भी काफ़ी तादाद में लोग बाहर निकले। तेज़ बारिश है लेकिन लोग यहाँ करें क्या कहना चाहते हैं। इमरान खान की कॉल पर आपने देखा तेज़ बारिश में लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखें, ये इस बात की अक्कासी करता है कि बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, इमरान खान के लिए ये कौम बाहर निकलती है और वो तमाम तर मसाइबों तकलीफ़ों को अपने सीने पे लेती है। छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं, वो भीग जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन लोगों की हिम्मत, जज्बे और हौसले जो हैं वो कम नहीं हो रहे। वो इसलिए कि अपने लीडर के ऊपर उनको ईमान है, यकीन है, उनको भरोसा है। उनको ये पता है कि ये इमरान, ये जो हमारी कुर्बानी है, यही इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएंगी। और ये हकीकी आज़ादी के रस्ते में इस तरह की बारिशें और कुछ भी जो है रस्ते की रुकावट नहीं बन सकता। ये हमारे ही आबा अजदाद थे, जो पाकिस्तान बना तो उन्होंने 8 लाख शुहदा का खून की नदियाँ बहा कर पाकिस्तान हासिल कर लिया था। तो आज अगर हम ये आंधी तूफ़ान, टीयर गैस, आंसू गैस, इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़े, कोई बड़ा सौदा नहीं है। हम इंशाअल्लाह लजीज़ अपने उन आबा अजदाद को मानने वाले जिन्होंने 8 लाख की कुर्बानी दे के पाकिस्तान हासिल किया था। इंशाअल्लाह लजीज़ हम अपनी कुर्बानियाँ देंगे और इस तरह ये आपसे हकीकी आज़ादी लेंगे और ये कौम का ऐलान है इंशाअल्लाह। अच्छा, एक खिताब इमरान खान ने यूएन में किया था, एक कल शहबाज शरीफ ने किया, क्या कहना चाहेंगे कल के खिताब के बारे में? देखें जी, ये तो कंपैरिजन ही नहीं है। ये आप इस तरह कह सकते हैं जैसे यहाँ मार्केट में ब्रांडेड चीज़ें बिकती हैं, तो आप अगर ये कहें कि ये ब्रांडेड सूट है, ये आप ले लें और उसके मुकाबले में आप ये लंडे से कोई चीज़ ले लें, तो कोई भी जो साहिब अकल है और फ़हम व फरासत वाला बंदा है वो हमेशा ब्रांडेड सूट के ऊपर हाथ रखेगा। इमरान खान एक ब्रांड है। इमरान खान के अंदर अल्लाह पाक ने ईमान की ताकत डाली हुई है। इमरान खान के अंदर अल्लाह पाक ने हौसला डाला हुआ है, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का हौसला डाला हुआ है, कुफ़ार की आंखों में आंखें डाल के खड़े होकर बात करने का हौसला डाला हुआ है। कहाँ शहबाज शरीफ, कहाँ इमरान खान? आप देख लें उसकी यूएन की जो खिताब है इमरान खान का, उसमें और शहबाज शरीफ ने क्या कहा? ना आप कश्मीर की बात की, ना फ़लस्तीन की बात की, ना मुसलमानों पे जुल्म सितम की बात की, ना अमेरिका की बदमाशी की बात की, ना इराक में जुल्म की बात की, ना अफगानिस्तान में जुल्म की बात की, ना अमेरिका की बदमाशी की बात की, ना इसराइल के ऊपर बोला। इमरान खान तो हमेशा इसराइल के ख़िलाफ़ बोला, अमेरिका के ख़िलाफ़ बोला और उसने कहा वी विल फाइट फॉर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बात कहने के लिए हौसला, जज्बा, हिम्मत, कुव्वत चाहिए होती है, जो इमरान खान के अंदर है, जो शहबाज शरीफ के अंदर नहीं हो सकती। वो बड़ा मशहूर सा कौल है, वो आजकल तो ट्रांसजेंडर बिल भी मंजूर हो गया, जो मर्जी कर लें आप, चेंज कर लें, ऊपर नीचे कर लें। तो किसी ने कहा था खुसरो के घर बेटा नहीं पैदा हो सकता, इसी तरह शहबाज शरीफ जो मर्जी कर ले, इमरान खान नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म बनने से इमरान खान नहीं बनता बंदा। अच्छा, मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया, जदीद टेक्नोलॉजी से लोगों को रोका जाएगा। लास्ट टाइम भी आपको देखा जब शेलिंग हो रही थी, इस दफ़ा भी आप खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? मज़ीद हिम्मत के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़? देखें, ये मैं बड़ा खुश हुआ पिछली दफ़ा जब हमारे ऊपर टीयर गैस हुई, मैं खुद वहाँ पे बेहोश हो गया था। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। मैं आपसे आज बड़ी दलील से बात करना चाहता हूँ। मैं इसलिए खुश हुआ हूँ क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नौजवान हैं, जो ये एक फ़ैन क्लब की हैसियत इख्तियार कर चुके थे लोगों की नज़र में, लोग कहते थे ये इमरान खान का एक फ़ैन क्लब है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। हमेशा याद रखें, तहरीकें जो होती हैं और सियासी कारकुन जो होते हैं, वो जुल्म और तशद्दुद जब उनके ऊपर होता है वो उसको सहते हैं, वो ग्राउंड में लड़ते हैं, लड़ने के बाद बनते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हुआ, जो मशरिकी पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ बांग्लादेश में लोगों के ऊपर नहीं हुआ, जो अमेरिका ने कभी ज़िंदगी में इराक में नहीं किया, जो अफगानिस्तान में नहीं किया, जो भारत ने कभी कश्मीरियों के ऊपर जुल्म नहीं किया, वो जुल्म यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने हमारे नौजवानों के ऊपर किया, बूढ़ों, बुजुर्गों और ख़वातीन के ऊपर किया। तो ये क्या किया राना सनाउल्लाह ने? ये राना सनाउल्लाह ने प्रैक्टिस करवा दी और हकीकी जो है वो सियासी तहरीक और तंजीम बना के, राना सनाउल्लाह तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने ये हकीकी तंजीम और तहरीक बना दी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा तुम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लो, जज्बों के आगे टेक्नोलॉजी कोई अहमियत ये नहीं रखती। जज्बे होते हैं, उनको नज़रियात जो होते हैं उनको किसी भी किस्म की सख्ती से, जेलों से, जिंदानों से, हथकड़ियों से, किसी भी चीज़ से नहीं रोका जा सकता। एक ही रास्ता है आपके पास, आप फेयर इलेक्शन करवाएं, अमेरिका के गुलामों से आज़ादी दिलवाएं। ये गुलामी से जो आज़ादी जो है ना, ये पाकिस्तानी अवाम फैसला कर चुकी है, ये इसने आज़ादी लेनी है। आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी बदमाशी, आपकी मूछें, आपकी ये चीज़ें, कोई कुछ भी इनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। तो मुझे बताएं, हर अदारा इमरान खान के खिलाफ है, तो क्या समझते हैं फिर भी इमरान खान साहब आएंगे?
देखें, ये जो इमरान खान को रास्ते में रुकावट, मैंने आपसे पहले कहा, कोई रास्ते का पत्थर नहीं बन सकता इमरान खान के रास्ते में। दुनिया की तमाम ताकतें इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाएं, इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकती। इमरान खान जो है वो इस मुल्क का मसीहा और नेल्सन मंडेला, ये हकीकी इनकलाब का लीडर और हमारा कायद जो इमरान खान है, ये अब इसने एक्सपोज कर दिया है। कोई अदारा हो, कुछ भी हो, वो क्या कहा था शायर ने, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। ये जो आपने मुझे सवाल किए ना दारू के लिए, सब बिलखुसूस मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अदाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे हम, उठेगी अब ईंट तो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, ज़रारतों के मजाज समझो, सुकूत सहरा में बसने वालों, ज़रारतों के मजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कौम को उस मेयार के ऊपर, कौम को उस मनहज के ऊपर, कौम को उस नहज के ऊपर तैयार कर दिया है। खुदा की कसम मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई अदारा भी अमेरिका से मिलके कुछ भी कर ले, इस नहज के ऊपर इमरान खान कौम को लेके आ गया है। कल की वो परसों की मैं तकरीर सुन रहा था कि दोबारा दो इनको धमकियाँ, बार बार उसने पैगाम दिया कि कोई भी तुम्हें जो है गैर कानूनी तरीके से धमकाता है, तुम दोबारा उसके आगे से सीना सपर होके खड़े हो जाओ। ये किस नहज के ऊपर इमरान खान लाना चाह रहा है? साहिब अकल को समझ है, साहिब अकल को ये पता है कि इमरान खान उस नहज के ऊपर लाना चाह रहा है जिस नहज के ऊपर न किसी की बंदूकें, न किसी की जिंदाने, न किसी की हथकड़ियां, न किसी की जेलें काम नहीं आ सकेंगी। इंशाअल्लाह उल अजीज इमरान खान इस कौम को पैगाम दे चुका है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमराह के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोजी, उस खेत के घर खुश है गंदम को जला दो। इमरान खान ने यह पैगाम दे दिया है कि अगर ये मुल्क मुसलमानों की तर्जमानी के लिए नहीं है, अगर ये मुल्क आम आवाम के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए नहीं है, अगर ये मुल्क ये पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का और एहसासात का और ख्यालात का नेगेबान नहीं हो सकता, अगर इस मुल्क में बसने वाले हुक्मरान, इस मुल्क में बसने वाले हाकिम अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आते हैं, उनको अगर पाकिस्तान की नहती अवाम का फिक्र नहीं है, अगर उसको पाकिस्तान की अवाम का ख्याल नहीं है, अगर इनके जज्बात का ख्याल नहीं है, इनके हुकूक का ख्याल नहीं है, इनको भेड़ बकरियों की तरह चराना और इनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करने का अगर तुम्हारा ख्याल है, तो फिर इस खेत के खरगोश है गंदम को जलाने के लिए ये पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के नौजवान खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह उल अजीज खड़े होकर दिखाएंगे। अगर ये मुल्क, अगर इसके खोशे, इसके गंदम, इसके खेत और खलियान, इसके दहकान और इसके तमाम तर सरजमीन अगर आम आवाम के लिए नहीं हो सकती, तो याद रखिए कोई अमेरिका के राहतों पे चढ़कर 4 स्टार जनरल बन जाए तब, अगर कोई हुक्मरान बन जाए तब, कोई हाकिम बन जाए तब, वजीर बन जाए, मशीर बन जाए, ताकत के नशे में सरमस्त हो जाए तब, ये पैगाम है। अगर ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, हम हर खेत खलियान को जिसे तुम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो आग लगा देंगे। अगर ये तुम्हारे लिए नहीं है तो आम आवाम भी तुम्हें इसको इस्तेमाल करने का हक अब नहीं देती। अब ये अवाम कहती है अगर ये मुल्क है, ये प्यारा पाकिस्तान है, वो पहले कहा करते थे जो अबीब जालिब के दौर के शायर उसके ऊपर मीम्स बना करते थे, ना ये तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदरे पाकिस्तान है। अब नहीं ऐसा चलेगा, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, ये तेरे बाप का पाकिस्तान नहीं है कि तू जो चाहेगा करता फिरेगा। इंशाअल्लाह उल अजीज इमरान खान ने इस मुल्क के नौजवानों को रास्ता दिखा दिया है। इंशाअल्लाह उल अजीज सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए अपने आप हमारे इस मुल्क को अपने ईमान का हिस्सा समझते हुए, इमाम मेहदी की नुसरत का ख्याल रखते हुए, पूरी दुनिया में इस्लाम के गलबे का, इस पाकिस्तान को मुअज्जद समझते हुए, इस पूरी दुनिया में इस्लाम के गलबे के साथ साथ पाकिस्तान को अगियार के सामने डट के खड़ा होने का मुस्तकबिल में ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह उल अजीज हम इस मुल्क को उस नहज के ऊपर इमरान खान की क़यादत में लेके जाएंगे। जब हम आलम इस्लाम के सामने खड़े होंगे, आलम कुफर के सामने खड़े
होंगे। और यही तुम्हारा अमेरिका जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के आगे जब ये यूरोपियन और ये जो कैसरो कसरा आके नाक रगड़ा करते थे, वो वक्त दूर नहीं है जब इसी पाकिस्तान के हुक्मरान सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी की तरह इन लोगों को अपने पाँव के सामने ये लकीरें ना निकलवाई, तो फिर तुम कहना हमारा ईमान कमज़ोर था, कहना हमारी ताकत कमज़ोर थी। हमारा ईमान अल्लाह पे है और अल्लाह कुन कहता है फयकून हो जाता है। ये किसने तुम्हें कहा है कि ये ताकत, ये चीज़ें, ये असला, ये सारा कुछ, ये किसने तुम्हें कहा है कि ये अहमियत रखती हैं? गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें, द तदबीरें जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इंशाअल्लाह लजीज़ वो यकीन पैदा हो चुका है जब इंशाअल्लाह लजीज़ हमारे ईमान के सामने ना तुम्हारे जिंदान, ना तुम्हारी जंजीरें, ना तुम्हारा असला, ना तुम्हारी टेक्नोलॉजी, कुछ भी हमारे ईमान के सामने नहीं आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का ये ईमान है और इंशाअल्लाह लजीज़ हम इस ईमान के ऊपर चलते हुए हम कामयाब होंगे और तुम नाकाम होगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।